हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8.2 का जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में दिया गया है आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। हमको दिया गया है इसमें जो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया है, जो कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है और कौन सा फॉल्स है। सबसे पहला दिया गया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी, यह इसके बराबर है कि नहीं है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ए और बी का कुछ रेंडमली कुछ एंगल हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस एंगल का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, हम इस इक्वेशन में ए का वैल्यू रखे हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो यह जो है दोनों इसके बराबर है कि नहीं। ए प्लस 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1। तो यह इन दोनों के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है। इसीलिए यह जो स्टेटमेंट है यह मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप ए बराबर 0 और बी बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो यह स्टेटमेंट मेरा इसके हिसाब से तब यह प्रूव हो जाएगा जो यह बराबर है। लेकिन यह दिया गया हमेशा बराबर होते हैं, यह हमेशा बराबर नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है जो यह सही है, एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं तो यह सही नहीं है, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज वैल्यू एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, हमको दिया गया है वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है वह इंक्रीज कर रहा है जब थीटा को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, यह कॉस थीटा का दिया गया है जो कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है जब हम किसका वैल्यू इंक्रीज करते हैं, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले साइन थीटा बोल रहा है कि थीटा यानी एंगल बढ़ाने पर उसका वैल्यू जो है वह बढ़ता है। किसका, आपका कॉस थीटा का, किसका यानी साइन थीटा का। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका 0.5 होता है, साइन 45 बराबर 1/√2 बराबर 1/1.41 इक्वल टू 0.7। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। √3 का वैल्यू होता है 1/1.73/2 इक्वल टू 1.8 होते हैं। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ देखिए, जब हम थीटा 0 से 30 डिग्री तक लेके गए, ठीक है, 0 से 30 डिग्री लेके गए तो यह वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 0.5। जब इसको 30 डिग्री से हम 45 डिग्री तक वैल्यू गए तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0.7 हो गया।
जब 60 डिग्री तक लेके गए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है। 60 डिग्री का वैल्यू 0.8। और जब 90 डिग्री, जब 60 डिग्री से बढ़ा के हम 90 डिग्री लेके गए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यानी 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1, यह क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जब हम थीटा को बढ़ाते हैं, ठीक है। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जब हम थीटा को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जब हम थीटा को बढ़ाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा मेरा, यह सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम यह तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको, हम इसको ट्रिक के माध्यम से हम इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। cos 90 cos 60 cos 45 और cos 30 और cos 0 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, बोल रहा है जब cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो यह किसका, थीटा का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम एक्चुअल में देखते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 0.5। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है। जब हम थीटा बढ़ाते हैं या थीटा को घटाते हैं, थीटा को 90 से 60 आए तो थीटा घटाने पर उसका वैल्यू कितना हो रहा है, बढ़ रहा है। जब 60 डिग्री से 45 यानी थीटा को घटाए तो इसका वैल्यू कितना बढ़ गया। इसका थीटा को जब घटा इसका क्या 45 से 30 डिग्री के तो 0.7 से कितना हो गया, 0.8 हो गया। जब हम 30 डिग्री से 0 डिग्री लेकर आए तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है आपको, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यह डिक्रीजेज रहता, ठीक है, तो यह क्या हो जाता, मेरा ट्रू हो जाता। लेकिन यह सही नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन और एक नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ बोल रहा है साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यह जो है साइन थीटा बराबर cos थीटा होते हैं, वो बोल रहा हो सभी थीटा के वैल्यू पर क्या होते हैं, साइन थीटा और cos थीटा। हम इसी थीटा का वैल्यू हम कुछ रख कर देख लेते हैं। थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 0 डिग्री रख के देखते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा बात बताइए, साइन जब 0 डिग्री का वैल्यू रखे हम तो मेरा 0 आ गया, लेकिन cos 0 डिग्री का वैल्यू रखे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, 1 हो गया। तो यह सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए यह क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन हम अगर 45 डिग्री रख देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यह बोला सभी वैल्यू के लिए है, लेकिन सभी वैल्यू के लिए नहीं, सिर्फ 45 के लिए क्या है, यह बराबर है। 45 cos 45 का साइन 45 का कितना होता है 1/√2 और cos 45 का उसका भी 1/√2। जब हम इस थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। लेकिन यह जो है सभी वैल्यू के लिए बराबर नहीं है, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वाड ए इज ए नोट डिफाइंड फॉर, क्वाड जो है, ठीक है,
क्वाट जो है ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, यानी क्वाट 0 डिग्री का जो वैल्यू है ना वह क्या है, नॉट डिफाइंड है। आइए देखते हैं इसको भी। नॉट डिफाइंड किस कंडीशन में आता है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यह जानते हैं। लेकिन यह क्वाट थीटा रहता है कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री, यह क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री क्वाट 0 डिग्री का वैल्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 1/0 किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकते हैं। अगर 0 आता है तो वह क्या है, डिफाइंड नहीं है या परिभाषित नहीं है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यह ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझा पाया हूँ इस 4-5 क्वेश्चन में। ठीक है, अगला एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8.3 जो है यह थोड़ा लेंदी है।